ठीक है। हाँ, अगर आंसर नहीं आता तब भी मार्क्स कैसे लेके आए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आंसर नहीं आता है क्वेश्चन का फिर भी मार्क्स कैसे देते हो? मिनिमम एक तो मिलेगा, डेढ़ भी मिल सकता है। सिंपल सी बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि आप सबको तो मिलेगा, आप सबको आएगा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं आता है। अब जैसे मोटर के बारे में आया, हाँ मोटर के बारे में आ गया क्वेश्चन वहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया मोटर का। आपको मोटर का आ ना बाप पता है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीन ये होता है, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पता हो, क्योंकि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है भाई। सारी चीज जुड़ी नहीं अपने आप से। मोटर जनरेटर से, जनरेटर मोटर से, हर कोई किसी से जुड़ा है। तो आपको जो याद है उसके आगे पीछे का अगर इतना पता है तो ठीक है, वरना फिर चैप्टर में से आपको जो पता है आपको वहां पर लिखना है। मतलब जो आप लिखोगे ना वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो फर्जी नहीं होना चाहिए। भले आप मोटर नहीं लिख रहे हो, आप किसी और का कॉन्सेप्ट आपने कहते नहीं आया, अगर मोटर का नहीं आया आपने और राइट हैंड थंब रूल लिख दिया, ठीक है, फ्लेमिंग का लिख दिया, राइट लिख दिया, दोनों लिख दिया, जबकि मोटर से उसका कुछ लेना देना नहीं है और वो सही होगा तो आपको मिलेंगे यहां पर मार्क्स। 2 नंबर तक मिल सकते हैं, याद रखिएगा। ये होता है सीन यहां पर। मतलब टीचर क्या देखता है जनरली, मैंने बहुत पेपर चेक किए बहुत ज़्यादा करके, यहाँ पर टीचर क्या देखता है कि इसने लिखा है, इसको पता है, और बोर्ड में मार्क्स मिलते हैं, बोर्ड में मार्क्स दिए जाते हैं, काटता नहीं है कोई। समझ आया? तो जहाँ तुम्हें 0 मिलने थे वहाँ तुम्हें 3 में से 2 मिल जाएंगे, क्योंकि जब वो देखेगा सही लिखना है इसमें और लगना चाहिए कि इसे याद है, ठीक है, इसे पता है, तब जाके मिलते हैं मार्क्स। मतलब यहाँ पर क्या है जानते हो, कुछ भी सही लिखो, पहले कोशिश करनी चाहिए कि उसका आंसर आए। नहीं आई है तब के लिए, ये तब के लिए जब नहीं आएगा। इसके अलावा पॉइंट्स भी लिखिएगा, पॉइंट वाला ही आएगा वैसे तो, ज़्यादा फालतू फुलतू कोई मत लिखना। समझ आया? अगर क्वेश्चन नहीं आता ये उस पर भी करना, ये सब पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है। नहीं आ रहा है, मैंने उनसे यही कहा था, उनसे नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड लिख दो, बट सही लिखना। और मार्क्स आपके, मार्क्स आपके। अगर टीचर ज़्यादा खुश नहीं हुआ वैसे हुआ अगर तो 3 में से 3 भी दे देगा। अगर ज़्यादा खुश हुआ, मैं अगर हूँगा तो मैं 2 दूंगा, 1.5 से 2 दूंगा, ठीक है। बाकी कोई 3 दे सकता है, कोई नहीं भी देगा, बट मैं कहूँगा कि 1.5 से 2 देता मैं, अगर आपने सही लिखा है। सही लिखा है आपने, क्योंकि बोर्ड है, मजाक थोड़ी है, इसलिए। समझ आया? अब बात करें, हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट के। पीरियोडिक मतलब होता है एक सेम जगह में रिपीट होना। अब भाई क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, मैंने आपको बताया था। एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर बहुत सारी बुकें रैंडम पड़ी है, 10th की, 8th की, 9th की, साइंस की सारी बुकें आपस में ऐसी उलझी हुई पड़ी है। दूसरा आपके अलमीरा है, वहाँ पर कहते हैं आपने एकदम स्टेबल लगाया है, 10th की ये बुकें हैं, साइंस की, अच्छा 10th की ये है, 9th की ये है, 8th की है। मैंने बोला 10th की साइंस की बुक ले जाएगा। अब पहले वाले अलमीरा में गए, वहाँ आपको ढूंढना पड़ रहा, सारी बिखरी पड़ी है, ये कौन सी है वो कौन सी, सारी टाइम देखिए 1 घंटा हो गया तब जाके मिल रही है। दूसरे वाले आप अलमीरा में गए, मैंने कहा साइंस की बुक लेके आ जाइए। अब वहाँ पर गए, आपने देखा वहाँ पर नेम स्लिप लगी है, अच्छा 10th का, ये 10th का देखना हमने, 10th साइंस, अच्छा ये, बस। तो 2 मिनट और 1 घंटा, 58 मिनट सेव करता है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि आपका टाइम रिड्यूस करता है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो कम टाइम में। इसलिए तो हम ग्रुप में करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं ना, ग्रुप में करते हैं डिवाइड, और ये हर चीज़ के लिए होता है। अब इसकी बात करते हैं कि क्लासीफाई होना चाहिए था, क्लासीफाई शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रहे हैं लेवेसियर, ठीक है, लेवेसियर, ठीक है। जो लेवेसियर एक कहते हैं साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएट किया था। लेवेसियर ने क्या किया था, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या किया था, डिफरेंशिएशन इन्होंने बताया था। अब जो सबसे पहला साइंटिस्ट बोला जाता है, ठीक है, मैंने कहा ना भाई जो सबसे पहला होता है वो पहला ही होता है, भले उसने कितना भी खराब किया हो। ये थे अपने डॉबेनियर बाबा, ठीक है, डॉबेनियर बाबा की जय, डॉबेनियर बाबा की जय, ठीक है। तो डॉबेनियर बाबा ने क्या किया सुनिएगा, ये इसलिए फेमस थे, देखो थ्योरी जो थी वो भयंकर ही दी थी, ठीक है, भयंकर फ्लॉप हुई, बट पहली बार दी थी। अब इनका कहना क्या था, इनका ये था कहना कि उस टाइम पे जानते हो कितने एलिमेंट नोन थे, 53 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानते हो, हाँ, एलिमेंट्स को आपने इन्होंने 3-3 के ग्रुप में डाला, जिसे इन्होंने क्या किया, ट्राइड, 3-3 के ग्रुप में डाला इन्होंने, जिन्होंने इसे क्या किया, ट्राइड। और इनका कहना यह था कि जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जो तीसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो ये मिडिल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और ये 3 थे, तीनों याद है, तीनों याद है, ये 3 पे एप्लीकेबल होता है, तीनों याद है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, ठीक है। लिथियम का कितना है, 6-7, पोटेशियम का 39। घर जाके अपने हाथ में लिखो जल्दी से, हाथ में लिखो अपनी जल्दी, पेन से हाथ में लिखो, भूल जाओ, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, अबे यहाँ लिखो, यहाँ लिखेगा और कोई यहाँ लिखेगा, भूल ना जाए, इतना ऊपर भी नहीं भाई, वो मत लिख देना। बोलता मेरा बाप चोर एक वाला सीन नहीं था जिसमें लिखते थे वो,
है यहाँ पर लिखिएगा हाँ